हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नील और आप देख रहे हैं नील रियल टॉक शो, जहां आज हम बात करेंगे रोडीज के एपिसोड रिव्यू की। तो आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में हमें देखने मिलने वाला है रोडीज डबल क्रॉस जर्नी का सबसे पहला वोट आउट। तो आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें देखने मिलने वाला है सारे गैंग लीडर्स कैंप साइड पे जाने वाले और प्लानिंग करने वाले, कौन किसको वोट डालेगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा, कौन अपने अलायंस में। वहीं पे एल्विस भाई जाते और सीधा अपनी गैंग को बता देते हैं कि प्रिंस की गैंग को टारगेट करना है और उनकी गैंग से मन्नू को उड़ाना है। वहीं पे प्रिंस सर आता है। प्रिंस सर बहुत ही स्मार्टली प्ले करते और रिया को बुला देते और प्रिंस और रिया एक अलायंस हो जाते और दोनों साथ में मिलके वोट आउट करने वाले थे। फिर सारे रोडीज आ जाते हैं वोट आउट पे रणविजय सर आते हैं, चारों गैंग लीडर आते हैं और सारे रोडीज खड़े होते हैं। वहीं पे रणविजय सर सरप्राइज दे देते हैं कि आज का वोट आउट डबल वोट आउट होने वाला है, क्योंकि आज के वोट आउट में एक नहीं दो रोडीज घर जाने वाले। मतलब रणविजय सर की स्पीच, मतलब वोट आउट के टाइम पे तो रणविजय सर छा जाते हैं। मतलब जो बात करते हैं, जैसे वोट पलटते हैं, जैसे बताते हैं, सीधा मतलब टेंशन में डाल दे सबको कि बता दे कि आपके खिलाफ कितने वोट आए। तो बोले दो नहीं तीन। मतलब जो बोलते हैं, मतलब रोडीज की तो फट जाती है। बहुत ही जबरदस्त रोज था रणविजय सर का। उन्होंने जैसे वोट आउट पढ़ा था, बहुत ही जबरदस्त था। वहीं पे वोट आउट स्टार्ट होते ही सारे गैंग के मेंबर्स अपने गैंग लीडर को पीच करते कि क्यों उनको इम्यूनिटी मिली जाए, क्योंकि नेहा मैम और रिया मैम के पास इम्यूनिटीज थी। रिया मैम के पास 5 इम्यूनिटीज थी और नेहा मैम के पास 3 इम्यूनिटी थी, क्योंकि उन्होंने पिछला टास्क जीता था, उस हिसाब से उनके पास इम्यूनिटी थी भाई। वहीं पे नेहा मैम देती है जिमी, अजहर और जोरावर को इम्यूनिटी, क्योंकि तीनों ने पिछले टास्क में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। नेहा मैम ने फर्स्ट वोट आउट में सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पर ही इम्यूनिटी बांटी थी। वहीं पे उन्होंने टोटल 5 इम्यूनिटी कमाई थी, जिसमें से 2 इम्यूनिटी जाती थी। एक जाती थी हरताज के पास और एक जाती थी शुभांगी के पास, क्योंकि हरताज और शुभांगी ने उनकी गैंग से परफॉर्म किया था। फिर बारी आती है रिया मैम की। रिया मैम अपनी गैंग में इम्यूनिटी बांटते हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी बांटते हैं रोहित को, फिर देते हैं प्रिया को, फिर देते हैं चार्ली को। मतलब 3 इम्यूनिटी तो उन्होंने अपनी गैंग में दे दी थी। 2 इम्यूनिटी उनके पास ज्यादा थी, वो अपनी गैंग में बांटना नहीं चाहती थी। वहीं पे वो मैडम डील कर देती है प्रिंस और एल्विस के साथ और दोनों को एक एक इम्यूनिटी दे देती है और बताती है कि अगले 3 वोट आउट तक उनकी पूरी गैंग रिया मैम की गैंग को वोट नहीं डालेगी। वहीं पे प्रिंस सर तो आसानी से हाँ बोल रहे, क्योंकि रिया मैम और प्रिंस सर का अलायंस बना हुआ था। तो प्रिंस सर तो वैसे ही आप बता देते कि चल ठीक है, अब तू मेरे गैंग में से मन्नू को बचा ले, मेरी गैंग से तेरी गैंग को वोट नहीं आएंगे। वहीं पे एल्विस भाई भी बता रहे थे कि मेरी गैंग से अगले 3 वोट आउट तक तेरी गैंग को वोट नहीं आएंगे, और वो भी इम्यूनिटी ले लेते और वो इम्यूनिटी देते हैं योगेश को। वहीं पे रणविजय सर ऑफर देते हैं कि अगर आप एक और इम्यूनिटी खरीदना चाहते हो तो आपको 4000 रोडियम्स देने पड़ेंगे, तभी आपको एक इम्यूनिटी मिल जाएगी। मतलब 4000 रोडियम्स तो किसी भी गए लीडर्स के पास थे ही नहीं। वहीं पे रणविजय सर बताते हैं कि एक वोट का प्राइस है 1000 रोडियम्स। मतलब एक वोट अपनी गैंग से छीन लो और 1000 रोडियम्स कमा लो। वहीं पे एल्विस भाई अपनी गैंग से 4 वोट खींच लेते हैं और गुल्लू को दे देते हैं इम्यूनिटी। फिर शुरू होता है वोट आउट स्टार्ट होते हैं। रणविजय सर एक के बाद एक वोट पढ़ते हैं। मतलब सब के सब रोडीज की फटी पड़ी है, क्योंकि सब ऑलमोस्ट 6 से 7 रोडीज को वोट आए थे, जिसमें से हर्ष, ऋषभ, अलिफिया, विनोद, रुचिता, सबके खिलाफ वोट आए थे। मतलब सारी गैंग्स में वोट आए थे। वहीं पे डबल वोट आउट होने वाला था, 2 रोडीज घर जाने वाले थे। मतलब एकदम इंटेंस माहौल था। वहीं पे साफ क्लियर हो जाता है कि रुचिता के खिलाफ 14 वोट आए थे और विनोद के खिलाफ 15 वोट आए थे। मतलब रुचिता के खिलाफ सबसे ज्यादा और विनोद के खिलाफ सबसे ज्यादा वोट आए थे। दोनों गैंग ने मिलके एक ही जगह पे वोट डाले थे और नेहा की गैंग से रुचिता और एल्विस की गैंग से विनोद को वोट आउट कर दिया था। वहीं पे रणविजय सर
रुचिता और विनोद को बुला देते अपने पास और बताते कि आपकी जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। वहीं पे रुचिता के खिलाफ सब लोग अनशन बोल रहे थे, वैलेंस ने लिखा हुआ था लाल परी वगैरह। तो रुचिता थोड़ी भड़क जाती है और सामने बोलने लगती है, वो प्रिंस सर गैंग के अगेंस्ट ज्यादा बोल रही थी। वहीं पे निशी भड़क जाती है और निशी और रुचिता की अनबन हो जाती है। इस अनबन के कारण रुचिता पावर में आ गई थी, वो लाइमलाइट में आ गई थी, वो बहुत ही जबरदस्त आंसर दे रही थी। वहीं पे साफ पता चल जाता था कि ये बहुत ही जबरदस्त रोड़ी है, ये रोडीज के मटेरियल के लायक है, रोडीज बनने के लायक है। अगर इसको गेम में आगे ले जाएंगे तो कंटेंट मिलता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। फिर वैसा कुछ होता नहीं है और बताते थे दोनों की जर्नी यहाँ पे खत्म हो गई थी। पर रुचिता को देखकर तो साफ पता चल रहा था कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री में आएगी। जिस हिसाब से उसने निशी को डोमिनेट किया था, मतलब एक नंबर था, बहुत ही जबरदस्त था। तो आज का एपिसोड की ओवरऑल बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार रहा था। जिस हिसाब से रुचिता ने प्रिंस सर के गैंग को डोमिनेट किया था, जो अनबन की थी, निशी को तो चिल्ला के बता दिया था आजा मार ले। मतलब वो डोमिनेट कर रही थी, वो जबरदस्त बोल रही थी। वहां पे विरोध चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। वहां पे साफ दिख रहा था कि विरोध कंटेंट नहीं दे पा रहा है, वो टास्क भी परफॉर्म करने नहीं गया था, उसकी वोट भी एल्विस भाई ने छीन ली थी और गुल्लू को इम्यूनिटी दे रही थी। तो ये था आज के एपिसोड का रिव्यू। आज का एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि आज कौन डोमिनेट कर रहा था और किसकी अलायंस बहुत ही तगड़ी थी, प्रिंस रिया या फिर नेहा एल्विस। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग नील रियल टॉक शो।